जय श्री कृष्ण दोस्तों सबके मन में एक प्रश्न आता ही है कि कर्म बड़ा है या सन्यास और पूजा पाठ। और क्या आप जानते हो श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों मार्ग लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। यानी कर्म योग को संन्यास से ऊंचा कहा गया है गीता जी के इस श्लोक में। तो अब क्या इसका अर्थ ये निकलता है कि जितने भी सन्यासी हैं वो सही मार्ग पर नहीं हैं, क्योंकि भगवान ने तो खुद ही कहा है कि कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। अब देखा जाए तो एक सन्यासी का त्याग बहुत बड़ा होता है। एक सन्यासी सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने जीवन में सब कुछ त्याग देता है। इसलिए कुछ लोग कहेंगे कि भगवान की सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं, इसलिए सन्यास ही सर्वश्रेष्ठ है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग कह देंगे कि सन्यासी करते ही क्या हैं। ऐसे लोग जीडीपी की बात करेंगे, देश की तरक्की की बात करेंगे और कहेंगे कि एक सन्यासी तो देश के लिए कुछ भी नहीं करता, कुछ कमाता भी नहीं, इसलिए कर्म ही सबसे बड़ा है। ऐसे लोग कहते हैं, देखो कर्म के करने से ही इंसान ने इतनी खोजें की हैं, इतनी तरक्की की है, इसलिए कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। पर सच क्या है, क्योंकि कुछ विद्वान पूजा पाठ को ही जीवन का सार मानते हैं। तो अगर हमें किसी एक को ही सही ठहराना हो तो वो कौन होगा? तो आज हम दोनों में से एक का चुनाव करेंगे, पूजा पाठ या कर्म। हमेशा की तरह हम एक कहानी सुनेंगे और फिर गीता ज्ञान से इस पहेली को सुलझाएंगे और फिर इसके बाद आपके मन में कोई भी शंका नहीं रहेगी। और हाँ, अगर आप मेरे द्वारा लिखे विश्व की सबसे सरल गीता को खरीदना चाहते हो तो फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन से खरीद सकते हो। मैंने इस बात को अपनी लिखी गीता में भी बड़े अच्छे से समझाया है। फिर भी कुछ ना समझ आने पर आपको मौका मिलेगा मुझसे व्हाट्सएप पर अपने डाउट पूछने का। तो चलिए सीधा आते हैं कहानी पर। एक नगरी में एक दुकानदार था। इसी नगरी में उसकी एक कपड़ों की दुकान थी। दुकानदार ने खूब मेहनत की और अपने परिवार का बड़े अच्छे से भरण पोषण कर रहा था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माता पिता थे, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और एक पत्नी थी जो कि इस व्यापारी की खूब सेवा किया करती थी। एक दिन इनकी नगरी में एक बड़े ही पहुंचे हुए महात्मा आए। ये महात्मा बड़े ही प्रचलित थे, परंतु ये महात्मा कहीं एक जगह नहीं ठहरते थे। लोगों का मानना था कि ये चेहरा देखकर ही व्यक्ति के मन की बात को जान लेते हैं। नगरी के सारे लोग इनके प्रवचन सुनने के लिए बड़े ही उत्साहित थे। व्यापारी को भी जब पता चला कि महात्मा जी उनके नगरी में आए हैं तो वो भी इनका प्रवचन सुनने के लिए जाने को तैयार हो गया। व्यापारी की पत्नी ने भी उसके साथ चलने की इच्छा जताई। तो व्यापारी ने कहा कि माता पिता अकेले घर पर हैं और क्योंकि उनको साथ नहीं ले जाया जा सकता तो तुम भी घर पर ही रुको। तो व्यापारी अकेले ही महात्मा जी के प्रवचन सुनने पहुंच गया। महात्मा जी ने अपने प्रवचन में कई विषयों पर चर्चा की, जिसमें से एक था परमात्मा से प्रेम और संसार से वैराग्य। महात्मा जी ने कई उदाहरणों से समझाया कि ये संसार तो अस्थायी है और संसार से वैराग्य ही परम सुख की प्राप्ति है। व्यापारी महात्मा जी के प्रवचनों को सुनकर घर चला आया और सारी रात इनके प्रवचन के बारे में ही सोचता रहा। अब व्यापारी के दिल में परमात्मा को पाने की बड़ी ही तीव्र इच्छा जागी। व्यापारी ने प्रण कर लिया कि वो अपने घर बार को छोड़कर संन्यास ले लेगा। और फिर सुबह होते ही उसने पत्नी से कहा कि अब संसार और सांसारिक गतिविधियों में मेरा मन नहीं लगता और मैं आज से ही संन्यास ले रहा हूँ। अपने पति के मुख से ऐसी बातें सुनकर पत्नी ने अपने पति को याद करवाया कि उसका परिवार उससे बेहद प्रेम करता है और उसके घर छोड़ने से उसके माता पिता का क्या होगा, बच्ची का क्या होगा। परंतु व्यापारी पर अपनी पत्नी की बातों का कोई असर नहीं हुआ और व्यापारी अपनी पत्नी, माता पिता और बच्चों को छोड़कर किसी गुरु की तलाश में निकल गया। और कई दिनों तक भटकने के बाद उसे वह महात्मा जी मिल गए जिनके प्रवचन से वो प्रभावित हुआ था। महात्मा जी एक नगरी में प्रवचन दे रहे थे। व्यक्ति भी काफी देर तक प्रवचन सुनता रहा। फिर प्रवचन खत्म होने पर व्यक्ति ने जाकर महात्मा जी के चरण पकड़ लिए और महात्मा जी से बोला, गुरुजी, मैं संन्यास धारण करना चाहता हूँ, मुझे सब छोड़कर परमात्मा की शरण में जाना है। महात्मा बोले, संन्यास से पहले तुम्हें परीक्षा देनी होगी, पता तो करना ही होगा कि तुम संन्यास के लायक हो या नहीं। तो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और तुम्हें इन सवालों के सही उत्तर देने होंगे। महात्मा जी ने पहला प्रश्न किया, क्या तुम्हारे माता पिता हैं? अगर हैं
तो तुम उनसे कितना प्रेम करते हो और क्या तुम उनके बिना रह भी पाओगे? तो व्यापारी बोला, आप तनिक ना घबराएं, मैंने तो सब कुछ पहले ही छोड़ दिया है और अब मुझे मेरे माता पिता से कोई लेना देना नहीं। महात्मा बोले, और तुम्हारी पत्नी और बच्चों से तो तुम्हें प्रेम होगा ही। व्यापारी बोला, नहीं महाराज, मुझे अपनी पत्नी या बच्चों से कुछ भी लेना देना नहीं है। महात्मा जी बोले, तो इसका मतलब है कि तुमने अपने सभी कर्मों और सभी जिम्मेदारियों से मुक्ति पा ली है। व्यापारी बोला, हाँ बिल्कुल, अब तो मैं आध्यात्मिक मार्ग पर चलने को तैयार हूँ और मुझे इन संसारिक मोह माया से कुछ भी लेना देना नहीं। महात्मा बोले, तो तुम अपनी पत्नी से पूछकर ही संन्यास धारण करने आए होगे। व्यापारी बोला, बिल्कुल, मेरी पत्नी जानती है। महात्मा बोले, मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी भगवान में और पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखती, शायद वो नास्तिक होगी। तो व्यापारी बोला, नहीं महाराज, मेरी पत्नी तो भगवान को मानती है, रोज पूजा पाठ भी करती है, वो तो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की है। वो हर रोज मंदिर जाती है और घर में भगवान की सेवा करती है और वही तो है जो मेरे बूढ़े माता पिता और बच्चों का ध्यान रखती है। व्यापारी की बात सुनकर महात्मा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम ईश्वर को पाने के लायक हो। हाँ, तुम्हारी पत्नी जरूर इस राह पर चल रही है कि वो ईश्वर को पा ही लेगी। व्यापारी बोला, क्या कह रहे हो महाराज, मेरी पत्नी तो अभी तक संसारिक मोह माया में फंसी है, संसार को त्यागने वाला तो मैं हूँ और ये तो बड़ा अन्याय है। ईश्वर को तो मुझे मिलना चाहिए और आप कह रहे हैं कि ईश्वर को मेरी पत्नी प्राप्त करेगी। महात्मा बोले, बस समस्या यही है, तुमने तो अपने कर्मों को ही छोड़ दिया है। निष्काम भाव से तुम्हारी पत्नी कर्म कर रही है। तुम्हारी पत्नी कर्म भाव और भक्ति भाव दोनों का महत्व अच्छे से जानती है और दोनों को पूरी निष्ठा के साथ निभा रही है। तुम्हारी पत्नी ने किसी भी जिम्मेदारी को निभाने से मना नहीं किया, वो तो अपने कर्मों के चलते ईश्वर को नहीं भूलती। महात्मा ने व्यापारी को समझाया, जिसने अपने सभी कर्तव्यों को ही छोड़ दिया हो और जिसके मन में प्रेम भाव ना हो, उसको भगवान कभी नहीं मिलते। निसंदेह, जैसे पहले बताया था, श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक से पता चलता है कि कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। पर फिर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय बताया है, इस योग में स्थित होने की इच्छा रखने वाले विचारशील पुरुष के लिए निष्काम भाव से कर्म करना ही उचित है और जो इस योग में स्थित हो गया है उसके लिए परम शांति ही साधन है। अर्थात पहले हमें कर्म छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि निष्काम कर्म के मार्ग पर चलने के बाद ही संन्यास लेना चाहिए। यही कारण है जब प्राचीन समय में मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष हुआ करती थी तो मनुष्य के जीवन को 4 हिस्सों में बांटा जाता था, जिसको 4 आश्रम कहते थे। सबसे पहले था ब्रह्मचार्य, फिर था गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और अंत में था संन्यास। यानी तब लोग संन्यास तब लेते थे जब वो अपने माता पिता और बच्चों के प्रति सारी ड्यूटीज को पूरा कर लेते थे। हाँ, पूजा पाठ और कर्म योग तो हम लोग साथ साथ कर सकते हैं, जैसे व्यापारी की पत्नी कर रही थी, और ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, पूरक हैं। पूजा पाठ से मन शुद्ध होता है, जो कि हमें कर्म योग के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। और कर्म योग को जीवन में कैसे उतारें, ये जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। हरे कृष्णा।